पर देखिए ब्रह्म सरोवर के तट पे ये लोग आए हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। आप लोग चाहे तो खींच सकते हैं सेल्फी, और खींच के फिर बस मास्टर जी को टैग कर दीजिएगा, है ना। ये हमारे मास्टर जी हैं, गुरु जी हैं हमारे, ठीक है। लोग आ रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, एक यादगार मोमेंट मिल रहा है लोगों को ब्रह्म सरोवर पे सेल्फी खिंचवा के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये है अनलॉक विद मास्टर जी। आइए दिखाते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो ये दीदी है, दीदी कृष्ण भगवान के 2 क्वेश्चंस पूछे, अगर वो होते तो ये क्वेश्चंस पूछते, और इसमें हम लोग ने 2, 3, 5 एक्चुअली ऑप्शंस दिए आंसर्स के लिए। अभी जो उनको सही लगे दैट वो लोग पिक करेंगे, एंड फिर बेस्ड ऑन देयर आंसर्स हम बताएंगे कि ये क्यों होता है और हमें क्यों मास्टर जी की वाणी इम्पोर्टेंट है। That's it. What you were just saying, perfect. एक्टिविटीज रखी है हमने छोटी सी, जिसमें कि आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है थैंकफुल लव एंड मास्टर जी। थैंकफुल में हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है अच्छा या बुरा, उसके लिए वो किसको थैंक्स बोलना चाहते हैं या अपनी लाइफ के लिए किसको थैंक्स बोलना चाहते हैं। सेकंड में लिखा है हमने लव, कि ये प्यार के बारे में हम तो इनसे एक तो मायने पूछ रहे हैं कि प्यार के लिए इनके क्या मायने हैं और किसको ये सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बच्चों के लिए ज्यादातर, ये छोटे बच्चों के लिए। एंड मास्टर जी में हम इनसे विश पूछ रहे हैं कि आपके विश में क्या क्या लिख रहे हैं आप, इनकी विश क्या क्या है, किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या किस फील्ड को ये ज्यादा लाइक करते हैं, और इनके फ्यूचर प्लान्स के, बस और कुछ नहीं है। सवाल जवाब मास्टर जी के साथ हम यहाँ पर बातचीत में मास्टर जी के कुछ क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है जो यूथ को, हमारे जो नौजवान और हमारे नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम उसको ओवर थिंकिंग लेके जाते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब मास्टर जी ऑन द स्पॉट देते हैं विद इन 2 to 3 मिनट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस के पीछे स्कैनर है जहां पर अगर आप स्कैन करोगे ऑन द स्पॉट मास्टर जी का जवाब आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके मिल जाएगा। सो राइट नाउ योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, दैट इज कॉल्ड बातचीत। थैंक यू। मैं नशा करना छोड़ नहीं पाता। अब ये स्कैनर कर रहे हैं। नशा क्यों नहीं छोड़ पाते हम? क्योंकि नशा बहुत ट्रॉमेटाइज चल रहा है। एक दिन का नशा नहीं तो छोड़ नहीं सकता। अभी नशा किया क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी एक्सेप्ट नहीं हुई, मेरी बात एक्सेप्ट नहीं हुई। कभी मेरे फ्रेंड ने, बॉयफ्रेंड ने ऐसा कह दिया, कभी मेरी माँ ने ऐसा कुछ कह दिया और मेरी जिंदगी में अच्छा नहीं हुआ ऐसा, और मैं बहुत दुखी। तो ये है बातचीत कॉर्नर। यहाँ पर आप जब देखोगे कि जिसको जो लोग आ रहे हैं ना, ऊपर नाम और फोन नंबर लिखवा रहे हैं। क्या है रुझान मिल रहा है आपको यहाँ पर? बड़ा पॉजिटिव मिल रहा है सर। जो आ रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं। ये चीज, और इतनी पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं लोग। वो बोल रहे हैं कि ऐसी चीज हमें यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ में ऐसी चीज मिलने को। बाकी तो ट्रांजैक्शन के लिए कुछ दे रहे हैं, सामान पैसा ले रहे हैं, लेन देन है। यहाँ तो मतलब खुशियों का लेन देन है कि जो हमको मौज मिली है, मौज के बारे में बता रहे हैं। और जो लोग जान रहे हैं मास्टर जी को, उनका छोटा सा रिकॉर्ड है कि आप आ रहे हैं, और मास्टर जी की जानकारी में भी होता है कि कौन उनको सुन रहा है, जान रहा है। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है मास्टर जी के बारे में। तो सभी लोग बड़े पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर सुन रहे हैं और अपनी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। थैंक यू। हमारा एक बातचीत कॉर्नर, जहाँ पे किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से रिलेटेड, तो वो आके डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आकर देख सकते हैं यहाँ पे लोग यहाँ खड़े हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, हम जगह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या आपका यहाँ पर उद्देश्य है, किस लिए पहुंचे? नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है। तो हम मास्टर जी की टीम से हैं। तो हमारे जो मास्टर जी है ना, वो 18 साल पहले उनको आत्मज्ञान की अनुभूति हुई थी, भगवत गीता के दर्शन हुए थे। तो तब से उनका ज्ञान जो है वो वाणी के माध्यम से, जिसको लेक्चर कहते हैं, एक एक करके लोगों तक पहुंचा। और जब हमने देखा कि 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की दादी सब मौज में आ गए, तो 2 साल पहले उनके अंदर से अपने आप आया कि इस ज्ञान को संसार के लास्ट इंसान तक पहुंचाना है। तब ये नाम भी उनके अंदर से अपने आप उमड़ा, मास्टर जी। MAA कैपिटल, STER स्मॉल और G कैपिटल, जिसका मतलब ये है कि माँ जो एक नया जन्म देती है, स्टर यानी कि नेगेटिविटी को स्टर करके पॉजिटिविटी में बदलती है, और जी यानी अपने ब्लिसफुलनेस स्टेट में पहुंचाती है। तो हम इसी पर्पज से लेकर आए हैं यहाँ पर गीता महोत्सव में। हमारा स्टॉल है 646, और हमारा सुकन्या घाट पे भी हमारा सेटअप है। हमारा मेन मकसद ये है कि जो मौज हमें मिली है वो मौज सबको मिले, और हम लोग निष्काम सेवा कर रहे हैं।
प्योरली हमारे यहाँ पे जो आप देख सकते हो, जो यहाँ पे टीम आई हुई है वो 10 ईयर से लेकर 80 ईयर सब एज ग्रुप आपको मिलेगा। और सबका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो प्रेम का परिवार मास्टर जी ने बनाया है, जो मौज हमें मिली है, लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से बाहर आ गए हैं। मास्टर जी का मेन है यूथ, तो ये वो चाहते हैं कि ये जो यूथ है वो आगे आने वाला भविष्य है, तो उन तक ये मैसेज पहुंचे कि तुम मौज में रह सकते हो। वो 30 दिन की गारंटी देते हैं कि 30 दिन सिर्फ मेरा लेक्चर सुन लो और तुमको मौज की गारंटी में दे रहा हूँ। तो ये वारंटी नहीं, उनकी गारंटी है। उनका मिशन है 800 करोड़ तक वो इस ज्ञान को पहुंचाना चाहते हैं। उसी पर्पस के लिए हम यहाँ आए हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपको हमारे इस घाट पर बहुत सारी एक्टिविटीज देखने मिलेगी, तो आप देखना कि किस तरीके से हम हर एक एक्टिविटी के माध्यम से कैसे ज्ञान को पहुंचा रहे हैं, कैसे मौज को पहुंचा रहे हैं लोगों तक। और इस हमारा स्पेशल अट्रैक्शन है 28 से लेकर 1 दिसंबर, 28, 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को लेजर शो होगा, जिसमें भगवत गीता के माध्यम से मास्टर जी का ज्ञान जो है वो आप सबको दिखाया जाएगा। तो वो भी जरूर से आप लोग देखने आइएगा। मैम, कितने समय से आप इस जुड़े हो और कैसे आप जुड़े, कैसे आपको रुचि मिली? मुझे जुड़े हुए मास्टर जी से 5 साल हो गए हैं। मेरे पास भी व्हाट्सएप के माध्यम से वाणी आई थी, क्योंकि उस समय मास्टर जी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए थे। जैसा कि मैंने कहा 2 साल पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से वाणी आई थी। मेरे भी जीवन में काफी उतार चढ़ाव थे, जैसे लोगों के लाइफ में बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब नहीं मिलता है, और फिर लोग मानसिक तनाव में आके डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कहीं मैं भी थोड़ा डिप्रेशन ही फील कर रही थी, तो साइडल थॉट्स बहुत आते थे। लेकिन जब इनकी वाणी मुझ तक पहुंची, तो एक ऐसा रिलैक्स मिला। 30 दिन जो बोलते ना मौज की गारंटी, वो रियल में मैंने फील किया कि मेरे सारे सवाल गिर गए और वो फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो गया, और मुझे भी जीवन की मौज मिली। और इसलिए मैं भी आज इस निष्काम सेवा में लगी हूँ। कैसा रुझान मिल रहा है आपको यहाँ पर आप आए हैं? कैसे पब्लिक आ रही है, आपके साथ जुड़ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि लोगों को ये जो तरीका है कि 30 दिन में मौज की गारंटी, ये उनको सुन के बड़ा नया लग रहा है, और वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और हमारे यहाँ पर आकर ज्ञान को समझ रहे हैं कि क्या देना चाह रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है। हमारे यहाँ पे हजारों लोग एवरीडे बेसिस पर आ रहे हैं और आके हमसे समझ रहे हैं कि कैसे मौज की गारंटी मिलेगी। तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। पहली बार आए आप यहाँ? नहीं, हम लोग लास्ट ईयर भी आए थे। लास्ट ईयर हमारा सिर्फ स्टॉल था और मास्टर जी की स्पीच भी थी 3 दिन की। इस बार भी उनकी स्पीच है 28, 29, 30 और 1 दिसंबर को।